जेके सिन्हा मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लर्निंग में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में नई उपलब्धि के रूप में राकेश कुमार राय द्वारा गोदान के काव्य रूपांतरण का लोकार्पण समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विनोद बिहारी महतो कोलियांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राम कुमार सिंह उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में कुलपति महोदय ने कहा कि प्रेमचंद के कालजयी कृत्य गोदान को काव्य रूप में प्रस्तुत करना न केवल एक रचनात्मक साहस है, बल्कि यह हिंदी साहित्य की लोकप्रियता और व्यापकता को बढ़ावा देने वाला कार्य है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए साहित्य प्रेमी, शिक्षाविदों एवं प्रखर वक्ताओं ने कहा कि ऐसे प्रयासों से नई पीढ़ी साहित्य की गहराई और सामाजिक यथार्थ को सहजता से समझ सकेगी। उन्होंने कहा कि काव्य रूपांतरण के माध्यम से गोदान के पात्र, घटनाएं और संदेश अधिक प्रभावशाली ढंग से पाठकों तक पहुंचेगा। रचनाकार राकेश कुमार ने कहा कि गोदान जैसे महान उपन्यास को काव्य रूप में प्रस्तुत करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, परंतु प्रेमचंद की विचारधारा और उनके पात्रों की पीड़ा को कविता के माध्यम से व्यक्त करना उनकी लेखकीय जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी, शिक्षक, विद्यार्थी एवं गण्यमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में इस प्रयास की सराहना की और हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार में योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई। सर, गोदान, इसकी जो काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली सर कि इसको काव्य रूप में लिखा जाना चाहिए? प्रेरणा देखिए, हमारी ये चौथी पीढ़ी है। मैं चौथी पीढ़ी हूँ अपने आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी के परिवार से आता हूँ। मेरे दादाजी कविता लिखा करते थे। उनकी पुस्तक कण्वाश्रम के ऑनर में हमने अपनी पुस्तक का नाम रखा कण्वाश्रम के फूल, पहली पुस्तक। और जब उसका लोकार्पण हुआ तो जो हमारे गुरुजन थे उन सबों का हुआ कि आप अच्छा लिख रहे हैं और कुछ बड़ा लिखिए। उन दिनों मैं गोदान पढ़ रहा था। पुस्तक पढ़ने का मैं शौकीन हूँ, लिखने से ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो उस समय पता नहीं कैसे जिज्ञासा हुई कि चलो इसको जरा कुछ कविता में बदली जाए। पंक्तियों को एक पंक्ति पढ़कर लिखकर हमने एक पृष्ठ का रूपांतरण करके हमने साहित्यकार नस्कर जी को सुनाया। बड़ी प्रसन्न हुए, तारीफ किए, उत्साहित किए। और उसके बाद सभी गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहा। जैसे जैसे 10 पेज, 50 पेज, 100 पेज होता गया और फिर इसी तरह से 328 पेज हो गया। सर, उसके बाद विशेषकर डॉक्टर सविता नाथ जी का बहुत योगदान रहा है। बहुत क्रेडिट देना चाहता हूँ। दीदी यहाँ हमारी है। हम दोनों हिंदी साहित्य भारती नाम की एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय, जिसका मैं झारखंड का महामंत्री हूँ। दीदी उसकी उपाध्यक्ष है। इनका बड़ा मार्गदर्शन मिलता है। आज यहाँ जो कुछ हो रहा है दीदी। सर, न्यूज़ एक्सप्रेस टुडे के सवाल तो ज़्यादा हैं, लेकिन आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपके इस काव्य रचना से युवाओं को किस प्रकार प्रेरणा मिलेगी? पहली बात तो ये कि वो प्रेमचंद को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और ये उनकी भाषा में लिखी गई है। मछली जल की रानी है से शुरू करने वाले हिंदी पढ़ने वाले एक बार होरी दे बैलों को सानी, धनिया से गोला भर पानी। जब इस तरह से पंक्ति प्रारंभ करेंगे तो पूरा गोदान पढ़ पाएंगे। उन्हें बहुत सी चीज़ें याद हो जाएंगी। धन्यवाद मैम जी। रचित है। इसका डॉक्टर राकेश कुमार ने काव्य संस्मरण के रूप में किया, जो बहुत ही सराहनीय और इससे हमारे आगे वाले भविष्य को भी प्रेरणा मिलेगी और बच्चे भी इसको सीखे और आगे। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है मैम, बच्चों में जो है रुचि, साहित्य के प्रति रुचि कम होते जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे मैम? वो बच्चे इसीलिए अभी किताब जो मिलती है, बहुत सारी किताब हम लोग पुस्तकालय में जी बच्चों को पढ़ाएंगे जी बच्चों को उसकी शिक्षा देंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। धन्यवाद। सर, आज गोदान की काव्य रचना का विमोचन हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उस समय की रचना है जब संसाधनों की कमी थी, सुविधाओं का अभाव था, इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है उस जटिल परिस्थितियों में इतना सुंदर काव्य रचना, महान काव्य की रचना की गई है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी सचित्र जो है दिखाई देता है। इसका हमारे जो है डॉक्टर राकेश कुमार जी ने इसका अपने जो है काव्य के रूप में परिवर्तन किया है, दिखाया है, जो आगे चलकर जो है हमारे समाज के
सभी बच्चों को जो अपनी जो है मानवता इन्हीं कारणवश हम लोग भूलते जा रहे हैं, पढ़ने के लिए अवसर मिलेगा, ये समाज के लिए एक प्रेरणा और सुधारक के रूप में काम करेगा और साथ ही साथ में आने वाली युवा पीढ़ी को भी जो है एक मार्गदर्शन देगा कि अगर पुरानी जो चीज़ें उल्लिखित हैं उनको अपने विभिन्न भाषाओं में आप जो है परिवर्तित करिए, जिससे वो समाज की जो भारतवर्ष की जो खूबियाँ हैं, क्षेत्रीय विविधता, भाषा विविधता, हर चीज़ की जो विविधता है, विविधता में एकता है, अगर सब चीज़ें अनेक भाषाओं में होंगी तो इससे चलकर हमारे समाज के समस्त लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जो एक प्रेरणा के रूप में डॉक्टर राकेश जी का पहल साबित होगा। धन्यवाद।